हेलो एवरीवन, मैं मानसी स्वागत करती हूँ आपका प्लानिफाई में। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, पेटीएम, जो पिछले 3 से 4 महीनों से स्टॉक मार्केट में काफ़ी चर्चित नज़र आ रहा है अपनी तेज़ी से गिरते शेयर प्राइस की वजह से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि कैसे आप अपने पेटीएम की लॉस को कवर कर सकते हैं। आईपीओ आने के 10 महीने पहले तक ये शेयर ₹950 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन शेयर से अच्छे खासे रिटर्न्स कमा लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी थे जिनको लॉसेस देखने पड़े। स्पेशली अगर आज इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्राइवेट इक्विटी में और ओवरऑल प्री आईपीओ में भी पेटीएम का प्राइस ऑलमोस्ट ₹3600 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था, जो एक हाईली ओवरवैल्यूड प्राइस था। और इसके बाद भी जैसा ही इसके प्राइस में कुछ ₹3500 के अराउंड पहुंचा, तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को इस शेयर को सेल करने के लिए बोल दिया था। पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी ₹1950 पर शेयर पर। सेम डे ही क्लोज हुआ 1560 पर शेयर और अगले दिन लोएस्ट आया ₹1271 पर शेयर पर। ऐसे ही 7 दिन के अंदर अंदर प्राइस नीचे ही गिरता रहा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कुछ 89% और एफआईआईज के पास 11% है। अब एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये परसेंटेज भी इसलिए होल्ड किए हुए हैं क्योंकि वो चलते हैं लॉक इन पीरियड के अकॉर्डिंग। तो अब 6 महीने के लिए ये शेयर होल्ड करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही पॉइंट दिखाने वाली हूँ कि जिन इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है और उनको लॉस हुआ है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस निकल कर आता है, उन्हें क्या करना चाहिए, शुड दे एवरेज इट आउट। अब इसका रेट ₹550 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो क्या आप लोगों को इस रेट पर भी उसे आज बाय करना चाहिए, यानी आईपीओ से नीचे के प्राइस पर बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर जिन्होंने प्राइवेट इक्विटी में शेयर्स नहीं खरीदे हैं उन्हें सेल कर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके लिए तो लॉक इन पीरियड का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो उन्हें सेल कर देना चाहिए। जितने भी प्राइस पर इस शेयर ने ट्रेड किए हैं, चाहे 1500 हो, 850 हो, 800 हो, सभी में लॉस रहा है। पहली चीज़ जो लोग सोचते हैं कि उन्हें एवरेज आउट का ऑप्शन देखना चाहिए या नहीं। सपोज कीजिए कि आपने पेटीएम के 100 शेयर्स खरीदे हैं 1500 शेयर पर प्राइस पर, लेकिन उसका प्राइस ₹1000 तक आ गया, फिर आपने 100 शेयर्स और खरीद लिए इसी प्राइस पर। तो अगर इसका एवरेज आउट निकालें तो वो निकलेगा ₹1250 पर शेयर फॉर 200 शेयर्स। तो अगर इस शेयर का प्राइस कभी भी 1250 से ऊपर आता है तो इन्वेस्टर्स को तो फायदा ही होगा। तो क्या इन्वेस्टर्स को इस एवरेज आउट पर सेल करना चाहिए? लेकिन पेटीएम के केस में ये शेयर प्राइस बिल्कुल भी एवरेज आउट नहीं हो सकता है। ये एवरेज आउट का बेनिफिट कभी मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस तो तब से नीचे ही गिर रहा है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है द अदर वे अराउंड, कि आप वो सेम अमाउंट किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर दें जिसमें कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स मिल सके, उतने ही टाइम में या उससे कम टाइम में। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इन्वेस्टर्स को अपना लॉस कवर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए, एक शेयर जो लगातार गिर रहा है, उसका प्राइस चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, उसे खरीदना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। इन्वेस्टर्स के लिए सेफ प्ले कब हो सकता है? इसका एक गुड सॉल्यूशन तब होगा जब वो शेयर यानी वो कंपनी अपने रिकवरी मोड पर आ जाए, और वो पॉसिबल है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो, जब उसकी अर्निंग्स की रिकवरी हो, या कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा चेंज आए जो कंपनी को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाए, उसके मैनेजमेंट में कोई बदलाव हो सके, उसके लॉसेस कम हो। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन हाउस एक्टिविटीज पर इफेक्ट पड़ सके। मानो कंपनी फिलहाल ₹1700 करोड़ के लॉस पर चल रही है, उसका लॉस सपोज 500 करोड़ हो जाए। जब ये सिचुएशन होगी, दैट विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। और उस टाइम चाहे शेयर प्राइस 100 हो, 500 हो या 2000 हो, दैट डजंट रियली मैटर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो सेकंड ऑप्शन आपको बताया कि आप कोई ऐसा स्टॉक देखें जहां इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो, तो इसके लिए हमने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक रिकमेंडेशन लिस्ट रेडी की है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। उस लिस्ट में हमने अलग अलग कंपनीज के नाम शामिल किए हैं जहां मेंशन्ड है that which stocks you should strongly buy, which stocks are neutral and which stocks are in the category of strongly sell। तो उस लिस्ट से आपको अंदाजा मिल सकता है कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है और किन स्टॉक से एग्जिट करना है। इसके लिए आप पर्सनली हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके पोर्टफोलियो को समझ सकें और बेटर एडवाइस दे सकें। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक बार हमारी वेबसाइट www.planify.in को जरूर चेकआउट करें। हमने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स के लिए कुछ न्यू सेक्शंस डेवलप किए हैं, तो हो सकता है
वो भी कुछ ना कुछ आपके काम ही आए। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आते हैं तो कमेंट सेक्शन आप ही का इंतजार कर रहा है, आप हमें वहां पे जाके कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।